तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन वालों के लिए हिंदी का। यहाँ पे चाहे आईएससी में हो या फिर आर्ट्स में हो या फिर कॉमर्स में, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही होता है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, सारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, समय दिए जाएंगे आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, और टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। कितना का? 50% का। पूर्णांक रहेंगे आपको 100 मार्क्स का। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को लाखों छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए सबसे पहले देखने को मिलेंगे न्यू पैटर्न पे, और साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सभी का सभी आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट की मदद से। तो आप लोग जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना और डाउनलोड भी करना पीडीएफ टेस्ट और स्टडी मटेरियल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, वीडियो को फिर से बता रहा हूँ अंत तक सारे देखना, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो बच्चों तुमुल कोलाहल कलह जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया? सबसे पहले तो ये जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक में। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, आप लोगों के बुक का ये चैप्टर है, और ये कमायनी से लिया गया है। तो कमायनी के भी लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर एक का सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कौन सी कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी वर्ग 9 तक की कक्षा पढ़ने के बाद, शिक्षा अधूरी छोड़ दिया था? ठीक है ना, उनका नाम था पुत्र वियोग। जो आप लोगों के बुक में चैप्टर है, उनके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया आप लोगों के बुक में, और ये क्लास 9th के बाद जो है पढ़ाई छोड़ दी थी। किसके लिए? तो असहयोग आंदोलन के लिए। और असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के जी के द्वारा चलाया गया बहुत बड़ा आंदोलन था। ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है, और ये आप लोगों के बुक में कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग की रचना कौन कौन है? कवयित्री। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चलिए अगला देखते हैं कि तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? देखो बच्चों, ये पंक्ति दे दिया गया है और बोल दिया गया ये कविता है। ठीक है ना, तो किस कविता का ये लाइन है आप लोग के बुक में, यही हम लोग को बताना है। तो ये आपका जो लाइन है बच्चों, ये कवित चैप्टर का लाइन है। किसके? तो कवित चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। और ये बच्चों आप लोगों के बुक में भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो भूषण जी के द्वारा ये चैप्टर जो है ये लिखा गया है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, काफ़ी शानदार है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? देखिए क्या प्रश्न हमारे पास कि भूषण जी ने किस रस को जो है यहाँ पे प्रमुखता दी है? हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। भूषण जो है आप लोगों के बुक में कविता चैप्टर के लेखक है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया। तो ये बात जो प्रमुखता दी है, ये जब इनका जीवन परिचय पढ़ोगे बच्चों तो इसमें आपको बताया गया है ये वीर रस को प्राथमिकता दी है, मतलब प्रमुखता दी है। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 का बी के साथ चलेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास काफ़ी पॉपुलर कवि हैं, जो रामचरितमानस के रचयिता भी हैं। ठीक है, और ये आप लोग के बुक में पद चैप्टर के रचयिता भी हैं। ठीक है, पद चैप्टर के रचनाकार एक है पद सूरदास जी के द्वारा, और एक पद है दोस्तों आपको तुलसीदास जी के द्वारा। तो वो बताना है कि हिंदी के किस तरीके के महाकवि थे? जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि, या फिर रूढ़िवादी महाकवि? तो ये था आपका जातीय महाकवि। कौन थे? जातीय महाकवि। तो सब ऑप्शन नंबर 5 का ए। 6 नंबर है कि म का उच्चारण स्थान। देखिए प फ ब भ म, ये जितने भी शब्द हैं अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वर्ड प फ ब भ म, ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं? तो ओठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? ओठ से। ठीक है ना, जैसे क ख ग घ घ, तो ये आपका कंठ से बोला जाता है, क वर्ग। ठीक है ना, क वर्ग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ओठ से बोला जाएगा, तो 6 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। 7 नंबर देखते हैं कि पृथ्वीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वीश। तो पृथ्वी शब्द का जो संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी जोर स। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जोर स पृथ्वीश। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं, गलत हो गया बच्चों ये।
पृथ्वी से है ना, तो पृथ्वी जोड़ ईस यहाँ पे हो जाएगा, 7 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगी, क्या हो जाएगा पृथ्वी जोड़ ईस पृथ्वी, ये नहीं होगा, ठीक है ना, सी हो जाएगी यहाँ पे, अब इसको सुधार देना। 8 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है ये परीक्षा बच्चों, यहाँ पे क्या है परीक्षा। प्राण ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्राण जो है ऐसे लिखा जाता है, परमेश्वर ऐसे नहीं लिखा जाता है, परमेश्वर दूसरे तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, परमेश्वर इस तरीके से लिखा जाता है, प्र नहीं लिखा जाता है। परीक्षण, ये परीक्षण में ये इस तरीके से लिखा जाता है परीक्षण। तो यहाँ पे 8 का जो है ये राइट आंसर डी हो जाएगी। 9 नंबर है कि वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा। देखिए वाराणसी किसी जगह का नाम है ना, तो लगा दो कौन सा व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, यमुना, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भारत, इंडिया, ये सारे कौन सा है व्यक्तिवाचक। अगला है, अब बताओ महादेश कौन सा संज्ञा है, महादेश। तो महादेश जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जातिवाचक। और अगर एशिया बोल दिया जाए, एशिया, तो एशिया हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसी जातिवाचक का बोध हो रहा है, किसी खास जाति का, जैसे यहाँ पे हो गया महीना, हो गया कौन सा महीना, दिन हो गया कौन सा दिन, ठीक है। तो ये सारे कौन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द जो है बच्चों ये आपका पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 11 नंबर है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में वचन के जो प्रकार की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है। किन से मारा भाई, तो तीर से। तो ये कौन सा कारक हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो ये जो सर्वनाम बताना है आपको, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निश्चयवाचक। तो मतलब देखो ये बोल दिया है ना निश्चय, यह मेरा छोटा भाई, कौन सा छोटा भाई है भाई, लेकिन नाम तो नहीं बताया गया है, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाता है, ठीक है। बोल दिया है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, सौरभ जैसे ही आ गया तो ये निश्चयवाचक का मतलब आ गया संज्ञा, ठीक है ना, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सब धन कौन सा विश्लेषण है, विशेषण। तो सब धन जो है ये विशेषण आपको परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा सब धन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 15 नंबर देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के बच्चों यहाँ पे भेद की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अगला है कि वह जाएगा, किस काल का उदाहरण, जाएगा, वह जाएगा बोल रहा है ना, तो ये आपका भविष्यत काल का हो जाएगा, क्या चीज़ का, भविष्यत काल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पगड़ी शब्द कौन सा है। देखिए पगड़ी, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव, ये 4 शब्द जो होते हैं इसको ध्यान से देख लेना आप लोग, पूछा जाता है। तो पगड़ी जो है ये देशज शब्द है, देश से लिया गया है, बोलचाल की भाषा में पगड़ी बोलते हैं ना। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उनके लिए हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे। तो जिन शब्दों के खंड अगर सार्थक नहीं होते हैं उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द, क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। अगला है बच्चों यहाँ पे कि विनयी शब्द में उपसर्ग क्या है। क्या प्रश्न हमारे पास, विनयी शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शुरू में लगता है, तो वी उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, वी उपसर्ग, ठीक है। अगला नंबर है 20 नंबर कि वंदना, वंदना शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वंद जोर अना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए मामा शब्द का विशेषण की अगर बात करेंगे तो ये ममेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ममेरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यथाशीघ्र शब्द का कौन सा समास है, यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र जो है ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्या समास हो जाएगी, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर 22 का बी। 23 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं, सी नंबर हो जाएगी। 24 है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है बच्चों आपका सरल वाक्य के, किसके, तो सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी 24 का। 25 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है। शुद्ध वाक्य बतानी है आप लोगों को। तो यह है, यह कहना आपकी गलती है, ये आपका गलत सही शब्द है, क्या है, ये सही शब्द है, ठीक है। शब्द केवल संकेत मात्र है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं चरखा काटना चाहिए, ठीक है। ये तीनों शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 25 का ए के साथ चलेंगे। 26 देखते हैं कि अंतरंग का विलोम क्या होगा। देखिए अंतरंग का जो उल्टा हो जाएगी ये आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा बहिरंग, क्या हो जाएगा, बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला है जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द की अगर बात करेंगे तो अद्वितीय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी।
28 देखते हैं कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका ईर्ष्या से व्याकुल होना। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर के अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, उसका पर्यायवाची शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग तो 29 का हो जाएगा तुरंग। क्या हो जाएगा? तुरंग। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण? जैसे कोमा आ गया, क्या आ गया? कोमा बीच में आ गया। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो उस वाक्य को हम लोग बोलेंगे बच्चों मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्रित किया गया, मिश्र वाक्य बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन, परंतु, बल्कि, ये जितने भी शब्द वो आपका संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। 31 देखते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो अधिनायक चैप्टर के सबसे पहले लेखक जानते हैं कौन है? तो ये रघुवीर साहनी जी है। ये आपका जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है? ये लिया गया है आपका आत्महत्या के विरुद्ध से। किससे? आत्महत्या के विरुद्ध से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। 32 देखते हैं कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ है। तो ये भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है आप लोगों के बुक में। भगत सिंह के द्वारा लिखा है एक लेख और एक पत्र। ये कौन सी विद्या है, मतलब क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, कविता है। कविता तो है ही नहीं बच्चों, ये आपका कहानी भी नहीं है, संस्मरण भी। ये ऐतिहासिक पत्र है, पत्र लिखते हैं जेल में, ठीक है। एक लेख और एक पत्र, बहुत ही शानदार ये मतलब लिखी हुई है भगत सिंह जी के द्वारा। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो भगत सिंह जी के जो पिताजी का नाम था ये आपको बताना है। तो ये था बच्चों सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। 33 का बी। नेक्स्ट है 34 कि ओ सदा अंधेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। ओ सदा अंधेरा जो आप लोग के बुक में है वो आपको लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, उन्हीं के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इसमें बताया कि किसके क्रोध रूपी, तो क्रोध कौन करते हैं? सिंपल प्रश्न है भाई, क्रोध यहाँ पे। और हाँ, किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो ये केकई की। किसके? केकई की। ऑप्शन नंबर 34 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। आप लोग के बुक में ये दिया गया है लैंड, ठीक है ना, बुक का है ये। 35 है कि ओ सदानिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था बच्चों, आपको याद होनी चाहिए। 35 का हो जाएगा बहरवा, मधुबन और भितिहरवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। काफ़ी शानदार ये प्रश्न था, 35 का डी। नेक्स्ट है 36 मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है ना। तो मोहन राकेश जी जो थे ये आपका लेखक है आप लोग के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं सिपाही की माँ, वो किस तरीके के प्रमुख लेखक थे या फिर हस्ताक्षर थे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन सा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी दीनू कुम्हार। क्या हो जाएगा? दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 की आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो आलोचना एक त्रैमासिक मतलब आप पत्रिका था, उनके प्रधान संपादक कौन थे, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो ये था नामवर सिंह। और नामवर सिंह आप लोगों के बुक में परगीत और समाज के लेखक हैं। किसके? परगीत और समाज के लेखक, ठीक है ना। 38 का सी हो जाएगी। चलिए 39 देखते हैं बच्चों क्या प्रश्न है हमारे पास कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगी डी प्रबंध वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर 39 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 40 देखते हैं कि झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। कलीराम था। क्या नाम था? कलीराम। ऑप्शन नंबर ए। और झूठन चैप्टर जो आप लोगों के बुक में उनके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। सौभाग्य क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर बी 41 का हो जाएगी। 42 देखते हैं कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पत्नी का हो जाएगा अर्धांगांगिनी। अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 43 देखते हैं बच्चों क्या प्रश्न हमारे पास। 43 में कहा गया है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है। देखिए हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ठीक है ना, ये आपका सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य भाई? सरल वाक्य है। कहीं कि कोमा बल्कि परंतु कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है। मिश्र वाक्य में कोमा लगा रहता है और संयुक्त वाक्य में आपको बल्कि परंतु ये सारे लगा रहता है। बल्कि, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सारे। अगला है कि कहा जा सकता है, कौन सा पदबंध है? कहा जा सकता है, ये पदबंध है क्रिया पदबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। तो द्विगु समास है जिसमें भी संख्यावाचक आ जाए।
46 विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास का हो जाएगा विकसित, क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगी। 46 का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके लिए बोलेंगे क्रियाधोतक कृदंत। क्या बोलेंगे? क्रियाधोतक कृदंत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला देखते हैं 48 य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो य र ल व जो है ये व्यंजन आपको अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगी इसके लिए। अगला है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। तो दी की जोड़ अंबर हो जाएगी 50 का ए। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके टोटल कितने प्रश्न किए हैं? 50 तक, जो आप सभी को एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप लोग को बता दूं 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। तो काफ़ी आसानी से आप 50 का जवाब दे पाओगे OMR सीट पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर। बाय बाय सभी को।